नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विकसित देश में बदलने का संकल्प लिया। विकसित भारत के लक्ष्य को 2047 में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक हासिल करना है। एक राष्ट्र के तौर पर यह एक ज़रूरी मकसद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है, और अगर है तो कैसे। 2021 की कीमतों और बाजार विनिमय दरों पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई को आधार बनाकर विश्व बैंक दुनिया भर के देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत करता है। निम्न आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1050 से कम है। निम्न मध्यम आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1050 से $4100 के बीच है। ऊपरी मध्यम आय वाले देश जिनकी आय $4100 से $12700 के बीच है, और उच्च आय वाले देश जिनकी आय $12700 से अधिक है। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $2170 थी, यानी विश्व बैंक के अनुसार भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है। इसकी तुलना में अन्य बड़े विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति जीएनआई बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए चीन में $11,890, मैक्सिको में $9,380, ब्राज़ील में $7,720 और इंडोनेशिया में $4,300, और यह सभी उच्च मध्यम आय वर्ग में है। भारत अगर 2047 तक उच्च आय वर्ग वाले देशों में शामिल हो जाता है, तभी वह विकसित देश का दर्जा हासिल कर सकता है। इसके लिए इसकी प्रति व्यक्ति जीएनआई को 2021 की स्थिर कीमतों पर $2,170 से बढ़ाकर $12,700 तक करना होगा। यह दुष्कर तो है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए अगले 25 वर्षों के लिए वास्तविक रूप में प्रति व्यक्ति आय में प्रति वर्ष 7% की दर से वृद्धि की आवश्यकता होगी। भारत की जनसंख्या भी इस अवधि के अधिकांश समय तक बढ़ेगी, क्योंकि इसका आकार केवल वर्ष 2045 में स्थिर होने का अनुमान है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए वास्तविक अवधि में राष्ट्रीय आय में वृद्धि लगभग 8% प्रतिवर्ष होनी चाहिए। यहाँ मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में मूल्यह्रास कर सकता है। यदि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय 7% प्रतिवर्ष की दर से भी बढ़ती है, तो दोनों हर 10 साल में दोगुने हो जाएंगे। इस गणना से 2050 तक भारत के अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान है। हालांकि सच यह भी है कि विकास केवल अंकगणित नहीं होता। ऐसी 4 बड़ी वजहें हैं जो यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि भारत अगले 25 वर्ष तक लगातार उच्च वृद्धि दर के साथ विकास करे। आने वाले वर्षों में हमारी विशाल जनसंख्या के और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे देश में श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। हालांकि यहाँ अहम यह है कि हम इस श्रम को रोजगार दें। उनके निम्न आय से उच्चतर आय में आने से हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक और बड़ी वजह है जो हमें अपने इस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। देश की बड़ी आबादी युवाओं की है। उनकी ऊर्जा और शक्ति का उपयोग कर भारत विकसित बन सकता है। यहाँ भी रोजगार का सवाल अहम हो जाता है। एक और पहलू जो यहाँ महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा। युवा भारत को शिक्षित और कौशलपूर्ण बनाना इस दिशा में एक अनिवार्य शर्त होगी। तीसरी वजह है वेतन और मजदूरी। विकसित देशों की तुलना में सस्ता श्रम भारत को एक बड़ा लाभ देगा। दुनिया भर से काम यहाँ आउटसोर्स हो सकते हैं। चौथी वजह है देश भर में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित बुनियादी ढांचे अभी भी बहुत कमज़ोर है, और यहाँ विकास की असीम संभावना है। यहाँ किया गया निवेश और विकास आर्थिक वृद्धि को तीव्र गति देगा। अगर इस 4 महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ती है, तो यकीनन प्रधानमंत्री मोदी का भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का सपना पूरा होगा। अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण खबर पर आधारित एक प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,170 थी। दूसरा कथन है विश्व बैंक के अनुसार भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।